नमस्कार। अब जब सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत कर ही दी है तो इसमें सवाल राजनीति के गलियारों में ये उठ रहे हैं कि सचिन पायलट का जो एक कदम था, क्या ये उन्होंने जल्दबाजी में लिया? इस बगावत से उन्हें क्या हासिल हुआ? और अहम सवाल यह भी है कि अगर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं तो उनका आगे जो सियासी भविष्य है वो कैसा होगा? और एक सवाल कांग्रेस आलाकमान से रहेगा कि पार्टी में युवा नेता हों, वरिष्ठ नेता हों, इनके जाने का सिलसिला कब बंद होगा, कब यह सिलसिला रुकेगा? तो इन सब सवालों को लेकर आज मैं बात करूंगा। अपील आपसे मेरी सीधी और साफ है कि कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। सत्य हिंद की सदस्यता योजना में आप शामिल हों और आपका जो आर्थिक भुगतान, आर्थिक योगदान स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती देगा। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के सियासी घमासान की, और इस पर भी इसकी बात भी कर रहा हूं कि सचिन पायलट का जो एक कदम था, क्या ये जल्दबाजी में उठाया गया? जिस तरह कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि सचिन पायलट को 26 साल की उम्र में एमपी का टिकट दिया गया, इसके बाद उन्हें भारत सरकार में मंत्री बहुत कम 30-32 साल की उम्र में बनाया गया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और कांग्रेस ने कहा कि 40 साल के अंदर उन्हें यह सब दिया गया। इसलिए उनकी ओर से, सचिन पायलट की ओर से उपेक्षा की बात को कहा जाना पूरी तरह गलत है, और यह बात सही साबित भी होती है, क्योंकि राजनीति में एक लंबा समय गुजारने के बाद भी नेता विधायक के टिकट तक के लिए तरसते रह जाते हैं। तो एक बात तो यह है। तो इससे यह लगता है कि सचिन पायलट ने कहीं सियासी महत्वाकांक्षा पूरी जल्दी होने के चलते कहीं कोई जल्दबाजी तो नहीं कर ली, जैसे पार्टी उनसे बार बार कह रही थी कि उन्हें अपने पार्टी के फोरम पर पहले अपनी बात रखनी चाहिए थी, और हो सकता है उन्होंने रखी भी हो बात, और जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनकी बातों को नहीं सुना गया, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा सवाल सबसे अहम ये कि अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस में अब मुश्किल लगता है कि वो रह पाएंगे, क्योंकि उन्हें उप मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और उनके समर्थकों को भी हटाया गया है। तो ऐसे में गहलोत के आमने सामने होना शायद उनके लिए मुश्किल भरा साबित हो, और अगर वो बीजेपी में गए तो क्या होगा? और एक और अहम बात यहां पर कि पायलट का जो एक कदम था, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी काफी माहौल बनाया। वो लगातार इस बात को कहते रहे कि पायलट ने मेहनत की 5 साल और इनाम अशोक गहलोत को मिल गया। तो एक तरह से उन्होंने सचिन पायलट की जो सियासी महत्वाकांक्षाएं थी, उनको उभारने का काम किया। और जब विपक्षी राजनीतिक दल के लोग इस तरह की बात करते हैं, मतलब तो उससे पायलट के समर्थकों को भी ऐसा लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं इनकी बात सही है। तो ये जो कदम रहा, इसमें बीजेपी के नेताओं ने आग में घी डालने का काम किया। अहम सवाल वही कि बीजेपी में गए तो क्या अहमियत मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, कई बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, बीजेपी के चीफ सतीश पूनिया हैं, और तमाम बड़े लोग हैं वहां पर जिनका अच्छा खासा नाम है। गुलाब चंद कटारिया हैं, विधानसभा में अपोजिशन के लीडर हैं, और भी तमाम लोग हैं। तो ऐसे में पायलट के लिए अपने लिए जगह बनाना उनके लिए आसान नहीं होगा और बहुत मुश्किल होगा। और उनकी जो सियासी हैसियत है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि वो अपने कितने विधायकों को अपने साथ ला पाते हैं, क्योंकि अगर गहलोत सरकार नहीं गिरी, चलती रही, अशोक गहलोत ने समर्थन हासिल कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सियासी अहमियत उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आए तो उन्होंने वहां कांग्रेस की सरकार गिर गई। एक बात और है कि अगर पायलट बीजेपी में चले ही गए, उनके पास ऑप्शन नहीं रहा और वो पायलट वहां पर चले गए, तो कांग्रेस में जिस तरह उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनके पास थी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद उनके पास था, यह कहा जा सकता है कि इतना बड़ा सियासी कद, इतना बड़ा सियासी वजन उन्हें वहां पर बीजेपी में मिलना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि प्रदेश संगठन के मुखिया होना और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दोनों पद मिलना बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी में। और एक ऑप्शन है कि अगर वो अपनी पार्टी बना ले तो क्या करेंगे? पार्टी बनाना राजस्थान में बहुत कठिन काम है। इससे पहले भी कई वहां पे सियासतदानों ने ऐसी कोशिशें की हैं, क्योंकि राजस्थान में जो राजनीति है वो बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द रही है। जरूरत पड़ने पर इन दलों के नेताओं ने
निर्दलीयों और कुछ और दलों का समर्थन, छोटे दलों का समर्थन लिया है। मुख्य राजनीति बीजेपी कांग्रेस के बीच रही है। तो ऐसे में अगर वो अपनी कोई पार्टी बनाते हैं, और पायलट जब से राजनीति में आए 2004 में, वो लगातार सांसद, मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, बड़े पदों पर रहे। तो आप जब सरकार में होते हैं, ताकत में रहते हैं, तो तब राजनीति करना अलग होता है, और जब आपके पास कुछ नहीं हो और आप एक पार्टी लॉन्च करें, उसको खड़ा करना, तब संघर्ष करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये भी एक अहम बात है। और अंतिम सवाल मेरा पार्टी आलाकमान से है कि ये जो नेताओं के छोड़ने का सिलसिला है, ये कैसे रुकेगा? क्योंकि आप अगर देखेंगे, विदेश मंत्री रहे थे SM कृष्णा, वहां से लेकर उसके बाद जगदंबिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी, और अभी आप ज्योतिरादित्य सिंधिया, चौधरी बीरेन्द्र सिंह, अशोक तंवर, तमाम, और सोनिया गांधी के करीबी टॉम वडक्कन, तमाम नेताओं ने पार्टी को छोड़ा। तो कांग्रेस आलाकमान से के लिए सबक इस बात का है कि क्या हर बार भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर सवाल उठाकर या अपने नेताओं को अति सियासी महत्वाकांक्षी बताकर आप बार बार नहीं बच सकते। कई मामलों में ऐसा सच साबित हो सकता है, कई मामलों में ये गलत भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप अपने नेताओं को पार्टी में नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि आप अरुणाचल, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, कहीं भी आप देखिए, राजस्थान, तो MLAs लगातार पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, नेता लगातार पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, और इसके पीछे क्या कारण है, ये पार्टी आलाकमान को जरूर इस बात को देखना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।